ప్రస్తుతం శ్రీనగర్ లో భారత్ జోడో యాత్ర ముగింపు సభలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही. आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं. गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है. प्रियंका की बात मैं सुन रहा था. प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में. प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए. क्योंकि नीचे 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 मैं कन्याकुमारी से कौन है बेवकूफ. और पूरे देश में नजर चले. मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं. तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी. मेरे दिल में था कि आसान होगा. फिजिकली मेरे लिए ब्लू छाता मुश्किल काम. ब्लू छाता मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा. मैं काफी कोशिश करता हूँ. थोड़ा सा अहंकार आ गया, जैसे आ जाता है. मगर फिर बात बदल गई. जब मैं छोटा था, अरे खाता वाला व्हाइट वाला फुटबॉल खेलता था. और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी. मैं उसको भूल गया था. घुटने में दर्द नहीं होता था, भूल गया था उसको. दर्द गायब हो गया. मैं क्या कर रहा था? मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई, और जबरदस्त प्रॉब्लम आई. पूरा अहंकार उतर गया. और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3,500 किलोमीटर है, क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं. तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा, वो काफी मुश्किल हो गया. मगर फिर मैंने किसी न किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया. रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था. तिरंगा भाई,
काफी दर्द हो रहा था और मैं सोच रहा था 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अरे व्हाइट वाले आगे से कर, आप व्हाइट छतरी हमारी नहीं चल सकती, व्हाइट वाला आगे वाला क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे, मगर मैं दिल में नीचे में व्हाइट आपके साथ आपके साइड में चल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उस समय उसी समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी, सुबह का समय था और 4 बच्चे आए। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। तो कह देता, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, मोबाइल भीख मांगते थे और मेरे पास आए। कपड़े नहीं थे, मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पे। खैर मैं ये चीजें देखता नहीं हूँ, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, इसको जरा भैया इसको बोलो छाता नीचे करो, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे छाता नीचे, यहाँ से रहना चाहता था। उनको बोलो चेयर से उतर जाए। और फिर नहीं, सुनिए, चेयर पे खड़ा है व्हाइट जैकेट, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा। चेयर पे खड़े हैं तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, नीचे उतरो। शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ, मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ। व्हाइट जैकेट, मैंने व्हाइट जैकेट, ओ व्हाइट जैकेट चल रहा था, तो चेयर पे हमारे खड़े साथ हो। एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे मेरे कान में बोला, राहुल जी यार, अरे उसको नीचे करो। जैकेट ये बहुत गंदे हैं, नीचे उतरो यार। इनके पास एक आपको तो ऐसे चेयर पे जाना खड़ा नहीं होकर चाहिए। ताली बजा रहे हो। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ है। तो देश में कभी कभी ये विचारधारा दिखाई दे जाती है
दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? आपको मालूम है नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गंगा की ओर। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। घर मेरे लिए जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूँ, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता। घर मेरे लिए एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। नीचे करो, सुनता नहीं है यार। और यहाँ पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूं।